प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भक्ति का प्रकार तथा ज्ञान प्राप्ति की महिमा। हिमालय ने कहा, माता आप अपनी वह भक्ति बताने की कृपा कीजिए जिससे मुझ जैसे स्वार्थपरायण साधारण मनुष्य के हृदय में भी सुगमता पूर्वक ज्ञानोदय हो जाए। देवी बोली, राजेंद्र, मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत मेरे 3 मार्ग प्रसिद्ध है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों में यह भक्ति योग सम्यक प्रकार से संपन्न किया जा सकता है क्योंकि यह परम सुलभ एवं मन के अनुकूल है तथा शरीर एवं चित्त को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। मनुष्य गुण भेद के अनुसार वह भक्ति भी 3 प्रकार की मानी जाती है। जो दूसरों को दुखी बनाने के उद्देश्य से दम्भपूर्वक डाह एवं क्रोध से भरकर भक्ति करता है उसकी वह भक्ति तामसी है। गिरिराज हिमालय जो दूसरों को पीड़ा तो नहीं देता परंतु अपना ही कल्याण चाहता है तथा जिसका हृदय कामना से कभी खाली नहीं होता, यश एवं भोग की लालसा लगी रहती है तथा जो फल पाने की इच्छा से ही श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है, भेद बुद्धि के कारण मुझे अन्य समझता है, उस मंद बुद्धि मानव के द्वारा की हुई भक्ति राजसी है। जो अपना कर्म परमात्मा को अर्पण कर देता है, पाप को भी धो डालता है, पाप को भी धो बहाने के लिए ही कर्म करता है। वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे निरंतर सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। जो मन में निश्चित करके भेद बुद्धि का आश्रय ले मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है उसकी वह भक्ति सात्विकी है। शिव सेवक की भेद बुद्धि से की हुई सात्विकी भक्ति मेरी प्राप्ति में सहायक है। पूर्वोक्त राजस और तामस कर्म से मैं नहीं प्राप्त हो सकती। अब मैं श्रेष्ठ भक्ति का विवेचन करती हूँ, सुनो। निरंतर मेरे गुण का श्रवण और नाम का कीर्तन करता रहे। मैं कल्याण एवं गुणमय रत्नों की भंडार हूँ। मुझ में चित्त को तैल धारा की भांति सदा लगाए रखे। हेतु अथवा अहेतु की मन में कभी कल्पना ही ना उठे। शामी, सायुज्य, शालोक और शास्त्री, इन 4 प्रकार की मुक्ति की ऐश्वर्यों का कभी मन में उदय ही न हो। मेरी सेवा से बढ़कर कभी किसी काम को श्रेष्ठ न समझे। सेवक भाव की ऐसी गहरी छाप हो कि जिससे वह केवल मोक्ष भी न चाहे। अटूट श्रद्धा के साथ सावधान होकर केवल मेरा ही चिंतन करे। मुझ में और अपने में निरंतर अभेद बुद्धि रखे। सभी जीव मेरे रूप हैं ऐसी धारणा सदा बनाए रखे। अपने और पराये में एक समान प्रीति रखे। चैतन्य परब्रह्म समान रूप से सर्वत्र विराजमान है यह जानकर अभेद दृष्टि रखे। संपूर्ण रूपों में सर्वत्र सदा मुझे विराजमान समझकर प्रणाम एवं भजन करे। पर्वतराज हिमालय, चांडाल तक भी भगवती का रूप है ऐसी भावना होनी चाहिए। भेद त्याग कर कहीं भी द्वेष भाव न रखे। राजन, मेरे स्थान के दर्शन करने, मेरे भक्त से मिलने, मेरे शास्त्र के सुनने तथा मेरे मंत्र तंत्रादि में श्रद्धा रखे। मेरे प्रति प्रेम के कारण चित्त में मधुर हलचल मची रहे एवं शरीर में रोमांच हो जाए। आंखों से प्रेम के आंसू बहते रहे। गदगद कंठ होने से शब्द निकलना बंद हो जाए। पर्वतराज, मैं जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी हूँ। मैं संपूर्ण कारणों की मूल कारण हूँ। मेरे नित्य और नैमित्तिक सभी व्रत दिव्य है। धन के व्यय में कंजूसी न करके भक्ति के साथ निरंतर मेरे व्रतों का पालन करे। हिमालय, मेरा उत्सव देखने की अभिलाषा करना तथा उत्सव मनाना पुरुष का स्वभाव ही बन जाए। उच्च स्वर से मेरे नामों का कीर्तन और नृत्य करे। मन में अहंकार न आने दे। शारीरिक अभिमान छोड़ दे। जो कुछ जैसा किया था वही प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रहा है यह माने। शरीर के जाने अथवा रहने की कुछ चिंता न करे। उपर्युक्त प्रकार से जो मेरी भक्ति की जाती है उसे पराभक्ति कहते हैं। जिसमें देवी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का स्मरण तक न हो वह पराभक्ति है। हिमालय, इस प्रकार की विशुद्ध भक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है वह उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहते हैं।
वैराग्य की भी चरम सीमा ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य दोनों स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। हिमालय यदि भक्ति करने पर भी किसी मेरे भक्त को ज्ञान प्राप्त न हो तो वह मेरे दिव्य मणिद्वीप में जाता है। वहाँ जाकर भोगों में आसक्त न होता हुआ वह अपना काल बिताता है। आगे वेदव्यास जी भगवान भक्ति का वर्णन करते हुए देवी भगवती के माध्यम से कह रहे हैं, श्रवण कीजिएगा। गिरिवर अंत में उसे मेरे रूप का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ज्ञान मुक्ति का अचूक साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी मेरे रूप हैं और मैं सब में विराजमान हूँ। मेरे इस रहस्य को जो समझ जाता है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं कर सकते। जो सब में ब्रह्म का ही ज्ञान रखता है वह ब्रह्म का चिंतन करते करते स्वयं भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे सुवर्ण का हार गले में है किंतु ब्रह्मवश समझ लिया जाता है कि वह खो गया, फिर बुद्धि ठीक हो जाने पर ब्रह्म मिटते ही वह मिल जाता है, क्योंकि वह मिला हुआ तो पहले से था ही। ऐसे ही पर्वतराज वस्तुता में सर्वरूप हूँ, अज्ञान से ही पृथकता प्रतीत होती है। जिसके हृदय में वैराग्य तो उत्पन्न हो गया परंतु ज्ञान का पूर्णोदय नहीं हो सका और मर गया तो वह ब्रह्मलोक में स्थान पाता है। एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रहने के बाद उसका पुनः शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म होता है। तत्पश्चात साधन के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। राजन, अनेक जन्मों के शत प्रयत्न से ज्ञान की उपलब्धि होती है, अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए भली भांति यत्न करना चाहिए। प्रयत्न में शिथिलता रही तो बड़ी भारी हानि है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म पुनः मिलना बड़ा कठिन है। यदि किसी प्रकार मानव जन्म मिल भी गया तो वर्णों में श्रेष्ठ विप्र और उसमें भी वेद पाठी होना महान दुर्लभ है। साथ ही शम दम तितिक्षा आदि 6 संपत्तियां, योग सिद्धि तथा उत्तम गुरु, इन सब का मिलना तो सुलभ है ही नहीं। इंद्रियों में कार्य करने की क्षमता आ जाए और शरीर में सदा पवित्रता बनी रहे, यह भी सहज नहीं है। जब अनेक जन्मों के पूर्ण सहायक होते हैं तब पुरुष के मन में मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य इस प्रकार के सफल साधनों से संपन्न होने पर भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता उसका जन्म लेना व्यर्थ है। अतएव राजन, भक्ति के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। ज्ञान मार्ग पर चलते समय एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दुग्ध में छिपे हुए घृत की भांति प्रत्येक प्राणी के हृदय में ज्ञान गुप्त रूप से छिपा है। प्राणी को चाहिए कि मन रूपी मथानी से निरंतर मथकर उसे प्राप्त कर ले। वेदांत ने डुग्गी पीटकर यह घोषणा कर दी है कि ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मानव कृतार्थ हो जाता है। हिमालय ये सब बातें संक्षेप में कह दी। अब आगे और क्या सुनना चाहते हैं वह भी आप बताइएगा।